चाहिए क्या? ये बुढ़ापे में इसको लेके जाने का, इधर उधर भटकाने का, इसके हाथ पे रहो उसको पे रहो। अभी मैं बहुत कंटाल गई हूँ, ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, कोई रहता नहीं तो कुछ ये फायदा नहीं देखिए, जीने ये का। देखिए तो पिटीशन वाला। अरे कुछ भी बोलेगा, कुछ भी ये देखिए, करेगा, आप देख सब सकते तो अभी हैं, मुझे ये नहीं दरोगा बर्दाश्त की हो रहा है। बेटी है। देखिए एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपनी सेवा देश को प्रदान की, अपने स्टेट को मुझे प्रदान की, उनकी बीवी किसी और को इनकी कुछ बच्ची बोलने किस का है, प्रकार ना से कुछ रोड पर करने का रोती है। हुई नजर आ रही हैं, रोड पर आ चुकी है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है इनकी न्यायिक व्यवस्था जो जब बातें मैं मर करते हैं जाएगी कि तभी संविधान मुझे पर न्याय विश्वास देंगे ये लोग, रखें, तो वैसे सभी को नहीं न्याय देंगे। मिलेगा। जब भी मैं मर 20, जाएगी 22, तभी 23 सालों सब से कुछ लगातार हो सड़कों पर जाएगा। बैठी हुई सबको। ये बच्ची लगातार रो रही है, परेशान है। देखिए आप चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इस बच्ची ने न्याय की वजह से जो है अपनी शादी तक नहीं की है कि माँ को कौन रखेगा, माँ की देखभाल कौन करेगा। ये देखिए, आप कौन से समाज से भी कौन से आती हैं आप? मैं जय भीम समाज, जय भीम समाज से। कहीं लेकिन वो बुरा जय है। भीम समाज वाले कहाँ चले गए जो कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे? क्या वो न्याय दिलाने के नाम पर ये बच्चियां नहीं दिख रही उन्हें? कहाँ चले गए वो सारे संगठन? कहाँ चले गए जो सड़कों पर आ जाते हैं? आज ना तो ये बुढ़ी एक औरत दिख रही है उन्हें 80 वर्षीय, और ना ये बेटी दिख रही है जो सड़कों पर अपनी माँ को ले लेकर के दर दर भटक रही है। जिम्मेदार कौन है? कौन है आखिर? कौन है मेरी भाई? पूरी जिंदगी के जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी दी है और मेरी जिंदगी पूरी दाव पे लगा दी है। मेरे 23 साल बहुत अच्छे खूबसूरत थे, वो 23 साल मेरे भी गुजर गए हैं। मेरे दिल में क्या गुजर रही हो मुझे ही मालूम है। मैं किसी 10 जन को नहीं बोल सकती कि ऐसे वैसे का, नहीं इतना बोल सकती कि मेरे पापा है, उसके पास मेरे को जाने का है। जो मेरे पापा हो गए ना, जैसे मर गए पुलिस में, वैसे मुझे भी जाने का है। रहने का ही नहीं। आपको न्याय मिलेगा थोड़ा कभी धैर्य मिलेगा, मैं मर जाएंगी तभी मिलेगा। ऐसे नहीं एक पुलिस वाले की फैमिली आज दर दर की ठोकर खा रही है। यही एक फर्ज रहता है क्या पुलिस वाले का, जो अपनी जान पे खेल के देश की सेवा करता है, मंत्री लोगों को सबको ये करता है, और फिर भी उसके साथ ऐसा गले लगा होता है तो राष्ट्रपति को गले से लगाते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले की फैमिली है उसको गले से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई उससे बात अच्छा कि सब आएंगे आपके। नहीं आपको कोई न्याय आएगा मैडम। जब मैं जान से जाऊंगी ना तभी सब आएंगे। तो बेचारे पुलिस वाले फिर भी अच्छे हैं, इधर के दिल्ली के, ना कुछ करते हैं मुझे, ना डीएसपी साहब ने भी मुझे परमिशन दी इधर बैठने के लिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं रहता है, कोई भी किसी का नहीं रहता है। इसके लिए चुप हो जाओ। अभी तकलीफ बहुत हो गया, अभी मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहती। अभी किसको किसको तकलीफ दूं? कभी जंतर मंतर, कभी आजाद मैदान, कभी क्या भी नहीं बाबा, मेरे को तो जमता ही नहीं। और घड़ी घड़ी रोने के लिए मेरे को बिल्कुल होता ही नहीं। एक पानी पियो। नहीं, मेरे को पानी नहीं चाहिए। पानी पी लो, ऐसे गर्मी बहुत तेज, आप धूप में भी बैठी हो, पी लो। क्या करने का, दिल्ली में आने का 15-15 दिन रहने का, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना ऐसे कुछ बीमार ठिकाना। पड़ जाओगे फिर न्याय कैसे मिलेगा तुम्हें? न्याय प्राप्ति के लिए अपने आप को भी तो ठीक रखना है ना। क्यों सबको तकलीफ देने का, इतना तकलीफ क्यों देने का सबको? दिल्ली को तो अच्छे, लेकिन इधर के बहुत बबाई है उन लोग। इतना तकलीफ उठा रही है, सब समस्या ही हल हो जाएगी। और ये 2 दिन में मैं मर गए ना। ये पुलिस वाले ने बहुत मदद की है, दिल्ली पुलिस वाले। लेकिन अभी मैं राष्ट्रपति को बोल के रखा है ना, अभी नहीं जिंदा रहना बाबा, बस हो गया। ऐसे नहीं हारते हैं। हार फिर नहीं गई बात। तो ऐसे तो जो आरोपी हैं उनको तो और हौसला मिलेगा। जाने दो, वैसा भी कौन सा हौसला नहीं मिल रहा है, वो तो कर रहे हैं ना, करने दो उनकी मनमानी, सुनने दो ना सबको। हमारी कौन पुकार सुनेगा, कौन बोलेगा कि बाबा इनको न्याय चाहिए? सब अपनी अपनी जगह पे मजा ले रहे हैं। न राष्ट्रपति जी के पास टाइम है, न पंतप्रधान जी के टाइम है, न एकनाथ शिंदे, न रामदास अठवले। अरे सब अपनी झोली भरने के लिए, सब अपना पैसा लेने के लिए बैठे हैं। जिसको देखो ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में, कौन हमारी पुकार सुनेगा? न इधर दिल्ली में आई है, 15 दिन हो गए तो किसने सुनी? राष्ट्रपति भवन में कितने दिन से अभी सोई है, उधर ही पड़ी है, उधर से धोती है, मुंह धोती है, उधर ही है गेट के ऊपर 30
50 नंबर गेट के यहाँ पे किसको पड़ी है? किसने बोला है कि ऐसा करो? बोलते सुसाइड करना बहुत बड़ा अन्याय है, तो सुसाइड करने के लिए मजबूर करना तो उससे भी बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा ये। अरे ये 80 साल की उम्र में औरत को लेके इधर दर दर भड़कना कोई खाने की चीज है क्या? दिल्ली वगैरह इधर बिना पैसे के आने का, किधर लोग एक दिन के लिए गुजारा नहीं होता। मैं आज 15 दिन से रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ? मुझे कहाँ गुरुद्वारे में रहती हो? नहीं, मैं किधर ही रहना नहीं चाहती, मैं खाली राष्ट्रपति भवन पे ही हूँ। मुझे इतना तकलीफ हो रहा है ना कि मेरा अंदर का इंसान जाता है। आज 23 साल से मैं तड़प रही हूँ, 23 साल मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ा सा ही पी लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, नहीं ऐसे तो और बीमार हो जाओगी आप। मैं भूखता सुनो, थोड़ा सा पी लो। ये बेचारों लोगों ने मुझे मदद की, वो बहुत है मेरे लिए, बस नहीं चाहिए, नहीं थोड़ा सा लो, नहीं चाहिए मैडम, प्लीज नहीं ठंडा, चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं। पकड़ी से करेगा कि क्या करेगा? शासन के नाम के टाल कुटेगा, क्या करेगा? अरे ये दुनिया है कि क्या है? एक इंसान को न्याय नहीं मिल सकता? क्यों? पार्टी बनाते हो, नाती को खिलाते हो, पिलाते हो, सब कुछ करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन हमारे गरीब की बद दुआ लेने के लिए तुमको टाइम है? दुआ लो ना, अच्छी दुआ ले लो, हमको न्याय दे दो। एक तुम्हारा घर नहीं है, सरकार का घर नहीं, फिर भी सरकार ने क्यों मेरे साथ गलत किया? वो महाराष्ट्र की पुलिस भ्रष्टाचार अधिकारी पैसा खिला के पैसा ले लेके मेरे ऊपर जबरदस्ती करते, झूठे इल्जाम लगाते। क्यों भाई? मैंने क्या किया? एक लड़की अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती? एरोप्लेन चला सकती है, देश का कारोबार चला सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो अपने घर के लिए लड़ नहीं सकती? और घर के लिए किसी के बाप का रूम था, मेरा रूम था, मेरे बाप का रूम था, मेरे पूर्वजों का था, तो क्यों मुझे बेदखल किया? क्यों मुझे बाहर निकाला? आज दिल्ली इतना लंबा मुझे आना क्यों पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? अगर उधर मेरा काम रहता है, वो नीचे वाले बंदे करते, तो आज मुझे ये हालत मेरे माँ को लेके इधर आना नहीं पड़ता। इतना प्रशासन और अपना देश इतना गरीबी और भीख लगी अपने देश को कि एक औरत को न्याय नहीं दे सकती। और राष्ट्रपति जी सोई हुए अंदर कि उसको मैंने निवेदन दिया, उसको मेरे मोबाइल पे उसमें मैंने लिख के भेजा उनको कि आपको मैं मिलना चाहती हूँ। अभी 15 दिन से मैं ये कर रही हूँ। अरे तुम लोग कौन से मिट्टी के बने हो यार? तुमको पैसे की पड़ी है, तुमको पैसा क्या चपा के खाएंगे तुम लोग? अरे इंसान रामदास अठावले जी से नहीं मिले, वो तो समाज कल्याण मंत्री है। बचपन से जब जन्मी हूँ वही तो वैसे ही उसको देखा है। और रामदास अठावले को हमारे घर में खाना पीना खाता था, सब कुछ किया था। मेरे भाई ने उसको अभी जिस कुर्सी पे बैठा है ना, वो हमारी बन दौलत है, इसके लिए बैठे। लेकिन उसको भी शर्म नहीं है, उसको भी शर्म नहीं है कि अपने जात के, अपनी कास्ट के आज केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन वो उसको कुछ पड़ी नहीं है किसी की। हर एक इंसान को पैसा। अरे थाली में पैसा परोसो और खाओ, फिर कितना तुम्हारे पेट के अंदर पैसा जाता है मैं भी देखती हूँ। नहीं तो मुझे जंतर मंतर में तुम लोग निर्लज्ज हो, इसके लिए तुमको देश चलाने नहीं आता, इसके लिए महाराष्ट्र में बैठे हो भड़वे के जैसे। एकनाथ शिंदे को कितनी आवाज लगाई, आजाद मैदान में बैठी, कितने एप्लीकेशन निवेदन दिए, तो भी नहीं। पुलिस वालों को कायदा चलाने के लिए दिए, कायदे का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं पुलिस लोग उधर के महाराष्ट्र के। हर एक को पैसे की भाड़ लेने की जरूरत है, भाड़। इसके लिए मैंने अपना बैनर पे भी लिखा है कि भाड़ खाने वाले पुलिस अधिकारी। क्यों लिखा है? किसी के जिसमें दम रहेगा ना, वो मुझे आके पूछता कि तुमने बैनर पे ऐसा क्यों लिखा है कि भाड़ खाओ पुलिस अधिकारी। अरे तुम लोग भाड़ लेते हो, तुमको हमारी जिंदगी पड़ी नहीं, हमारा हो क्या हमको लड़ना पड़ रहा है। और वो जो घर में घुस पड़ा है उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो भी उसको तुम लोग उनका नाम पता है आपको जो घुसा है? बताया मैंने, मैं 10 टाइम पूछेगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनका नाम क्या है? और प्रशांत नामदेव शिंदे, अच्छा। अमोल नामदेव शिंदे, संदीप नामदेव शिंदे जो गवर्नमेंट में काम करता है। हाँ, गवर्नमेंट में काम करता है संदीप नामदेव शिंदे, इनकम टैक्स ऑफिस में। और उसकी बहन है मनीषा करके। वो क्यों दौड़ते मारने के लिए? बोल रही है कि आपका कोई भी घर था या फिर एक रूम था, चल वो आपसे ले लिया गया है। हाँ, क्या आपके पास उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं? सब कुछ है, मेरे पापा के, मेरे पापा के सब जगह पे मैंने दिया, सब कोर्ट कचहरी सब जगह मैंने दिया। पूरी दुनिया में एक तो भी कोर्ट ऐसा से क्या फैसला आया है?
कोर्ट में कुछ नहीं, कोर्ट में वो जब भी मैं वकील करती है वो प्यार से मुझे बोलती कि तुम्हारा केस डालेंगे, ऐसा करेंगे। बराबर 15 साल के बाद में मैंने आवाज उठाई थी विधि सेवा प्राधिकरण नालसा में मुंबई के, तो उनकी खुद की नौकरी बचाने के लिए और खुद की वे बचाने के इज्जत बचाने के लिए उन्हें मेरा इस्तेमाल किया और मुझे बोलती कि जो हुआ वो हुआ, मुझे माफ करो, हम तुम्हारा केस डालते। तो कोर्ट में, हमारा हाई कोर्ट में केस डाला। 2 साल से वो जो वकील है, जो जज का कहीं ना कहीं लड़का, आपको लगता है कि वकीलों को खरीद लिया जाता है? खरीद लिया जाता है, वकीलों को खरीद लिया जाता है, रामनाथ शिंदे द्वारा जज को खरीद लिया जाता है। हर एक चीज ऐसी बनी है, सबको खरीद लिया जाता है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बोलते हैं कि तुम मरेगी तो तुमको ये करेंगे कायदा कानून। कौन सा कायदा, कौन सा कानून? अरे कायदा कानून बाद में बना, पहले तो इंसान बनाए, इंसान। तुम लोग मंत्री हो, लोग से हो तो लोग की, जनता की पहली हक सुनो, पहली समस्या उसकी हल करो, ना कि वो जो बड़े लोग हैं उनके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको बाजू करो और सब बुके बिके लेके जाते ना उनको बाजू करो, और जो गरीब है उसकी पुकार सुनो। क्या जरूरत है? आज मैं तड़प रही हूँ। 23 साल मेरी जिंदगी के गए, 23 साल। ये झूठे आंसू नहीं है, ये मीडिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये किसी को नहीं, मेरे अंदर का मुझे टोक रहा है कि मेरे 23 साल आज इस रूम की वजह से गए, ये देश की वजह से गए। ये देश ने एक लड़की को बर्बाद करके छोड़ा है, एक पुलिस वाले के कुटुंब को बर्बाद करके छोड़ा है। इसके लिए मुझे महाराष्ट्र से आज दिल्ली आना पड़ रहा है, क्यों? मेरी हालत, मुझे बिल्कुल जीना नहीं है। आज मेरी ये पूरी जिंदगी की पूरी तरह से जिम्मेदारी है हमारे महाराष्ट्र के पुलिस और उधर की प्रशासन, शासन, और इधर दिल्ली में ये राष्ट्रपति जी बैठी है कुर्सी पे, गद्दी पे। वो भी कभी दुखी आ रही थी, तभी कुछ ना कुछ थी, लेकिन ये भी नहीं सुन रही है ना। ये बहुत खेदजनक बात है कि हमारे राष्ट्रपति जी मोदी जी इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बेटी सबसे बड़ी है, बेटी को सब न्याय दे दो, बेटी ऐसी है, बेटी वैसे, बेटी के लिए ये करो, बेटी। अरे कहाँ गई बेटी का इंसाफ, कहाँ गया? वो नाना पाटेकर जो बोल रहा था वो सही है, अरे वो फिल्म स्टार है लेकिन फिर भी सच्चा बोलता है वो। लेकिन ये तो ऐसे गद्दी पे अपनी कुर्सी संभालने के लिए बैठे, कभी पब्लिक का दुख दर्द उनको नहीं देखा जाता। अरे झूठे झूठे आंसू नहीं है, ये खराब आंसू नहीं है, ये मेरे 23 साल के, 23 साल के, मेरे 23 साल कितना तपस्या की थी मेरे हक के रूम के लिए। आज मुझे वो 23 साल का पूरा हिसाब उनको देना जरूरी है। और मेरा जो बर्बाद हुए, वो मेरे दिन, मेरे जो पैसे, मेरे सब कुछ, मेरी जिंदगी के बर्बादी उनको पूरी भर के देना चाहिए। और मेरा रूम जो हड़प किया नहीं मिलेगा, इधर से मेरी अर्थी जाएगी दिल्ली से। मैं वापिस बिना अपना न्याय लेके नहीं जाऊंगी, मैं इधर से अर्थी लेके जाएंगे, लेकिन जाते जाते इतना बोलेगी कि मेरी जो तड़प है वो सबको लगेगी, सबको लगेगी, एक एक जन को लगेगी। ये पेड़ के नीचे खड़ी हूँ लेकिन मेरी तड़प है सबको लगेगी, इस जनता में है उनको लगेगी। बहुत मेरे को हालत हो रही है, मम्मी रो रही है। ऐसा कुछ नहीं, दिखाने के लिए तुम लोग डाल देते, चावल देते खाने के लिए। अरे मत दे दो, मत दे दो, मुझे नहीं खाने का, मुझे नहीं पीने का है। जो इंसाफ मांग रहे, इतना 23 साल लगता है अपने हक के खोने के लिए। 23 साल, अरे मेरी जिंदगी है। 23 साल में मैं बड़ी ऑफिसर बनती, कुछ ना कुछ बनती। मेरे बाप ने ऐसा सिखाया है कि खुद की थाली में देखो, दूसरी के थाली में मत देखो। इज्जत और ईमानदारी से अपना पुलिस का फर्ज निभाया है, तो भी ये मेरी हालत करने पे तुले है। अरे क्या देश की लड़की, क्या देश की नारी। अरे मोदी जो को बोलो कि कुर्सी पे बैठता है, घूमता है, अरे क्यों घूमता है तू? सामने आ और पूछे, मैं तुमको सवाल पूछेगी कि देश की बेटी तुमको पुकार रही तो क्यों नहीं मिलता, तुम क्यों नहीं मिलता?